इस टाइम पे खड़ा हूँ मेरे बिल्कुल ठीक यहाँ पर ही जो रेडी लगती थी सब्जी फ्रूट की, यहीं से ही रेडी पटरी जो है यहाँ से हटाई है, जहाँ मैं इस टाइम पे यहाँ पे खड़ा हूँ इसी पॉइंट पे। और ये पीछे जो है यहीं पर ही जो है रेडी पटरी यहाँ पे ही लगती थी। गाइस ये है यमुना ईंटों का दूसरा छोर, जहाँ पे जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ वो हटाई गई है। यहाँ पे पुलिस फोर्स और जो जेसीबी है वो सब यहाँ पे अधिकारी वगैरह सब यहाँ पे आ रखे हैं। हम आपको और आगे की तरफ आगे लेके चलते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, हम उस पॉइंट पर खड़े थे सामने छठ पूजा घाट पे, और अब इस टाइम पे यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे जो थी सारी झुग्गियाँ थी वो सब यहाँ से, ये देखिए यहाँ से भी झुग्गी थी एक, यहाँ पे भी झुग्गी हटा दी। आगे भी जो कार्रवाई है वो पूरी जोरों से चल रही है। वो आगे लेके चलते हैं, वो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा जूम करेंगे तो वहाँ जेसीबी मशीन लगी बढ़िया है। ये अब आपको और आगे लेके चलते हैं। और यहाँ पे जो अधिकारी है वो यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए। इसी पॉइंट पे यहाँ पे झुग्गियाँ बनी हुई थी, जो फल फ्रूट लगाते थे, जो बाहर के स्थानीय निवासी, बाहर के निवासी थे, स्थानीय निवासी नहीं, वो यहाँ पे फल फ्रूट की सब्जियाँ लगाते थे। झुग्गियाँ झोपड़ियाँ उन्होंने घेर रखी थी कई सालों से, और अब उनकी सारी झुग्गियाँ ITO से, यमुना ITO घाट से हटा दी गई है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये झुग्गियाँ जो है यमुना ITO पे तोड़ी हुई है। और ये सामने आप देख सकते हैं जेसीबी का जो पीला पंजा है, जो सरकार का पीला पंजा है, वो जेसीबी इन झुग्गियों पे चढ़ चुका है। और ये जो यहाँ पे स्थानीय निवासी थे जो रहते थे यहाँ पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी चल रही है। जो यहाँ पे झुग्गियाँ जो तोड़ दी गई हुई है, जो यहाँ पे लोग रहते थे उनकी यहाँ पे झुग्गियाँ पूरी तोड़ दी हुई है, पूरी निस्ताबुद कर दी हुई है। और वहाँ पे भी जेसीबी लगी हुई है, जो इतनी भी कम से कम 300 या 400 झुग्गियाँ होएगी वो सब यहाँ से तोड़ दी हुई है, इनको यहाँ से हटा दिया गया है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोगों का जो सामान है वो निस्ताबुद करके ऐसे खड्डे खोद के उन खड्डों में डाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। ये अब ये मिट्टी जो है, मिट्टी इसमें डाल देंगे। जो स्थानीय निवासियों का जो भी इसके अंदर सामान होगा वो निस्ताबुद कर दिया गया है। ये देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे और भी एक ये भी है, ये भी ऐसे ही जो सामान वगैरह जो है वो यहाँ पे खड्डा करके इसमें दबा देंगे। तो मैंने यहाँ पे बात करी तो यहाँ पे कम से कम 400 से 500 झुग्गियाँ थी। क्या हुआ, क्या है यहाँ पे, क्या हुआ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ, झुग्गी तोड़ दिया, जो राशन पानी रखा सब गड्ढा करके गाड़ दिया। अच्छा, कब से रह रहे थे आप यहाँ पे? हमें 35 साल हो गया, कब का कौन मतलब है। अच्छा, वो कितने यहाँ पे झुग्गियाँ थी टोटल, कितने मतलब परिवार रहते थे? टोटल था 4-5 हजार झुग्गी था। अब सब जो जिसका जैसे मिला गया प्लॉट, जिसका मिल गया वो चला गया। अच्छा, जिसका प्लॉट नहीं मिला, जो कमा रहा हूँ, खेती कर रहा है। कितने बंदों को मिला है फ्लैट? ये नहीं पता हमारा कितना लोग को मिला नहीं मिला, हम लोग को नहीं मिला। अच्छा, पीछे से आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमें बिहार का, बिहार के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे आपका कोई परिवार होगा, वहाँ पे जमीन होगी, जायदाद वहाँ पे? नहीं है, कुछ भी नहीं है। तभी है दिल्ली में मर रहा हूँ, ऐसी तैसी कर रहा हूँ कि ऐसी है, ऐसी तैसी दिल्ली में करेगा। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करेंगे? बिहार में न मरेंगे, क्या करेंगे? दिल्ली में आग लग जाए। सरकार तोड़ रहा है, सरकार देना पैसे। सरकार के ये हुआ कि राशन पानी सरकार तो अपने लिए, बड़े के लिए। तो आप मुंह मत ढको, आप पूरा बोलो ना। आप बोलोगे जब तो आगे आवाज जाएगी। आगे आवाज नहीं जाती है, कुछ नहीं जाता है। ये बकवास है ये सब। आप भी कहाँ से, आप कहाँ से रहने वाले हो? पीछे से सब बिहार से आए हो आप? बाकी यूपी के है। तो अब कहाँ वापस बिहार जाएंगे आप? यूपी या फिर और कहीं पे? मतलब आग लगाने जाएंगे, दिल्ली में आग लगा दिया, जा रहा हूँ। तो अब वापस अपने घर जाएंगे, अपने घर वापस गांव जा रहे हैं आप? कहने का मतलब ये है। हाँ, गाँव जाएंगे, क्या करेंगे? तो यहाँ आप काम क्या करते थे? यहाँ काम करे रही है, बेलदारी के कोठी में काम करे रही है। अच्छा, कोठी में काम, लक्ष्मी नगर में कोठी में काम कर। सरकार जीतने वाले बच्चे और कहते हैं वोट दो में तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वोट लेने के बाद तो दिखाई भी नहीं देंगे कहाँ मर गए, कहाँ जिंदे हैं वो। सरकार ने तो बोला था जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान होगा। नहीं है, उनका बकवास है वो। हाँ, अच्छा, सरकार क्या है? सरकार ने बोला था झुग्गी तोड़ने, सरकार ने निकाला जो तुम्हारा खाने पीने का दबा देगा। जब इंसान जा ही रहा है खोजने के लिए, सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया, गाड़ी करने गया सुबह, गाड़ी वाला नहीं हुआ, मकान खोज रहा हूँ तो
ऐसे 4 दिन में कहीं जाएंगे, खाली नहीं रहता है ना। कहीं मिल जाएगा तब ले लेंगे किराए में। मतलब कोई रेंट पे भी नहीं दे रहा, किराए पे भी नहीं दे रहा कोई? मतलब खाली नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, मिल नहीं रहा खाली? नहीं मिल रहा है। अच्छा, खाली मिल जाएगा तो हम चल जाएंगे मकान में। क्या करेंगे जब इतना। तो ये जो बच्चे वगैरह जो यहाँ पे जो ये काम मतलब पढ़ते थे या फिर? ये सब बच्चे स्कूल का कागज किताब उताब सब लगा दिया। तुम जो खाने पीने की चीज दबाओ जाके। तो आपके पास कौन देख रहा भैया? तो आपके पास कोई कागज वगैरह है यहाँ पे? मतलब कोई आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया? आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पता सब कुछ है। दबा दिया ना, सब आप कहाँ के रहने वाले हो? हम बिहार के। अब फिर क्या करोगे? आप बिहार जाएंगे या फिर और कहीं पे मतलब किराए पे रहेंगे? किराए पर कहाँ दे पाएंगे भैया, हम गरीब आदमी घर जाएंगे। काम कराया आदमी पैसा नहीं दिया था, अभी सामान का दबा दिया। बाप रे बाप देखो मर जाएगी तो फिर वो मैं बुलडोजर घर के गए। आप इधर आप रो क्यों रहे हो? आप सारा सामान कर दिया, राशन पानी सब गाड़ दिया, ये बच्चे का किताब भी गाड़ दिया। बताओ झुग्गी तोड़ दिया, हम झुग्गी बना रहे हैं। हम लोग यहाँ डरा पैसा मिलेगा हम चले जाएंगे, हमें क्या जरूरी है यहाँ रहने से? बारिश से पूरे रात भीगे हैं, सोफे भी गिरे। ये ऊँट वगैरह किसके हैं ये? ऊँट वगैरह वाला हम नहीं जानते, हमारा नहीं है ऊँट वगैरह। तो आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपको पता तो होगा ये किसके हैं ये? सामान दबाने के थोड़ी है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? सामान क्या करेंगे? बच्चा छोटे छोटे पिल्ला की बच्चा तला गाड़ी दिया उनने, सारे गाड़ी दिया। क्या बोले? आप कहाँ के रहने वाले पीछे से? हाँ जी, हाँ जी, यूपी के रहने वाले हैं। अब आप क्या करेंगे? किराए पे रहेंगे या यूपी जाएंगे? अब क्या करेंगे? घर जाएंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ काम क्या करते थे आप? हम फल कोई बेचते थे रोड पे। अच्छा, वो जो फल वगैरह आप बेचते थे? फल लगाती हूँ, वही लगा ले तू, बच्चे गुजर करती हूँ। आदमी है ही ना यहाँ, अपने छोटे छोटे बच्चे लेके पेट पाल लो। कब से रह रहे थे आप? हमें कम से कम 30-40 साल है। 30-40 साल से? अच्छा। और ये जैसे मैंने पूछा ये ऊँट वगैरह ये किसके हैं? वो जो कौन लेके जा रहा है वो? होंगे, हमारी नहीं है। तो वो कहाँ लेके जाएंगे अब उसको ऊँट को? अपने लेके जा। मतलब वो आपके नहीं है वो ऊँट? हमारी नहीं है। आप बाहर फल फ्रूट वगैरह लगाते थे? अपनी बहुत फल लगाती हूँ, 100-200 रुपये बच जाते, बच्चा उनको गुजारी करते हो बस। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। पढ़ाई करते थे? नहीं, गरीब आदमी ने कहाँ से पढ़ाई करेंगे? तो पढ़ाई करते हैं। और तो आधार कार्ड वगैरह है, इनका डॉक्यूमेंट वगैरह सब है? सब बच्चन की यही दिल्ली का है या फिर यूपी का है? यूपी का है हमारा। अच्छा, तो यहाँ के जो झुग्गी थी इसके आपके पास कागज वगैरह कुछ ऐसा कुछ होगा? कुछ भी नहीं। बिजली का बिल वगैरह? झुग्गी जला था सारे। बिजली का बिल कुछ भी नहीं है? नहीं देती, गाँव में देती। अच्छा, यहाँ मतलब आपने अपनी तरफ से वैसे ही बना के रखी हुई थी? हाँ, तो 400 रुपये 500 रुपये महीना में लेते हैं। 400-500 रुपये महीना कौन लेता है? नहीं लेते हैं, जो बिल वाले पैसा नहीं मिला हमरा लगाते हैं। कौन लगाते हैं? वो तो खत्म है गई, अभी तो है ही नहीं वो। नहीं, 400-500 रुपये लेता कौन है? सरकार लेती है या आम बंदा लेता है या फिर कोई ऐसा प्रॉपर्टी डीलर है, कोई ऐसा बंदा? आदमी लेता था, खत्म है गई, किसने मार दिया। अच्छा, अच्छा। कम से कम है गई। तो वो सरकारी बंदा था या फिर प्राइवेट बंदा था? वो सरकारी बंदा था, तो वो मर गया वो? अच्छा, क्या कह रहे हो आप? इनका चले जाएगा। क्या कह रहे थे आप? भैया हम लोग का झुग्गी तोड़ा, हाँ। हम लोग थोड़ी झुग्गी बना रहे हैं। जब हमारा पैसा मिलेगा तो हम आप कहीं चले जाएंगे। और पैसा दिया नहीं, काम करे कोई तुरंत पैसा थोड़ी देता है। मतलब जहाँ आप काम करते थे वो उन्होंने आपका पैसा नहीं दिया अभी? हाँ। अब सामान गाड़ दिया, चरपाई तोड़ दिया, ये अच्छी बात है? पहले कैसे कहा था? माता बहनों वोट डालो, जहाँ वही मौका। हम लोग मोदी का मोदी कर दिया। मोदी ने तो क्या कहते हैं झुग्गी जो थी और उनको फ्लैट भी दिए थे। हम लोग का नहीं दिया भाई, हम लोग का राशन कार्ड है। आपका नंबर नहीं आया कभी? नहीं, कुछ नहीं आया। बहुत आदमी कहते हैं मुझे वोट डलवा दिया, 2500 महीना आएगा, 12,000 महीना आएगा, 12,000 महीना आएगा। मतलब जो तोड़ दिया, राशन दाब दिया, बच्चा कपड़ा दाब दिया, देगा सरकार हमरा पहने ले। अच्छा, राशन और जो कपड़ा था सब दाब दिया उसके अंदर? ऐसा क्यों किया? ऐसे क्यों? हम लोग का पैसा तो यहाँ बैठे हैं इसलिए करा। अच्छा, क्यों बैठा है? मतलब जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो कहाँ हैं? जो आपके पास डॉक्यूमेंट वो भी काट दिए? सब वो मिट्टी में दाब दिया भैया, कुछ न रखो। अच्छा, पहचाने नेट दो, सारे चीज गाड़ दिया।
अरे हम लोग झुग्गी थोड़ी बना रहे हैं, पैसा मिलेगा, हम लोग का शौक है कि पानी में बैठा भर रात भर भी चले जाएंगे हम। आप कितने परिवार थे यहाँ पे? हमें 4 हैं। 4 बच्चे? बच्चे 2 बच्चा है, 2 वो पढ़ाई करते हैं नहीं करते? हाँ करता है। क्या यही है क्या? हाँ ये है वो। तो आप पढ़ाई करते हो नहीं करते? कौन सी क्लास में हो? अरे ये कोटला फिरोज में पढ़ता था। मतलब? कोटला फिरोज था ना, हाँ हाँ, तो वहाँ पढ़ता था। अच्छा। से झुग्गी का तोड़ तार करा, तो हम लोग बिहार चले गए, फिर बिहार से आए कि झुग्गी बन गया यहाँ, तो फिर आए तो बनाए। 1 साल नहीं हुआ फिर तोड़ कर भगा दिया। तो अब वापस जाएंगे? अब आप कहाँ जाएंगे? आप सरकार के मुंह पर रोडे पर सोएंगे, डाल दो रोड पे सोएंगे मतलब? हाँ। तो लेकिन अब रोड पे तो सोने लायक भी, वहाँ पे तो अब पूरी पुलिस फोर्स कर रखी है घर खड़ी, तो आप क्या करेंगे? बंद कर दो, उठा कर लो, बाल बच्चा सबको बंद कर दो, खाना तो मिलेगा वहाँ। तो वो जहाँ आप यूपी में रहते थे, बिहार में, वहाँ आपका कोई रोजगार था या फिर मतलब? रोजगार तब तो यहाँ है दिल्ली में। तो वहाँ पे जो आप जहाँ आप रहते थे यूपी में, वहाँ अब कौन रहता है? वहाँ कोई रहता है या नहीं रहता? जहाँ आप गाँव से आए हैं वहाँ कोई रहता है या फिर वहाँ से वापस आ गए आप? कोई नहीं है, बाल बच्चा सब यहीं का है। अच्छा, तो मकान जो वहाँ पे आपका जो है, जो भी आपका मकान है वो वहाँ पे बंद पड़ा हुआ है? वहाँ भी है कि झोपड़ी पड़ी है गाँव में। अच्छा, गाँव में झोपड़ा, वो आपकी अपनी है? वो अपनी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? यूपी के कहाँ के रहने वाले हैं? काशन। और आप? तो ये आप देख सकते थे कि यहाँ पे जो है स्थानीय जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे वो यहाँ पे रहते थे, जो यूपी बिहार से यहाँ पे काम के लिए आए थे। तो उनकी यहाँ पे जो झुग्गियाँ वो सारी तोड़ दी हुई है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है या उनके जो उनका सामान था वो सब यहाँ से जो उनका एक खड्डा खोद के उसमें दबा दिया गया है। आपको पहले कोई नोटिस वगैरह दिया या कोई प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ बोला? ना, हम लोग का तो पता नहीं था, यहाँ कुछ ना आया। नहीं, जैसे कि 1 साल पहले तोड़ दी थी तो कुछ नहीं दिया था, पहले भी नोटिस नहीं दिया था? नहीं था, ऐसे आकर तोड़ दिया, तब फिर हम लोग बना लिए। अच्छा, बिना बोले? अच्छा, फिर अब तक रहते रहे। हाँ, हम तो जा रहे हैं। हाँ, हमारा किराया दे दो सरकार, हम लोग यहाँ है, हम चले जाएंगे, हमारे सामान लाकर हम जाएंगे। हम लोग गरीब आदमी हम जाएंगे। आपको पहले कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया आपको यहाँ पे? नौकरी होती तो कर लो। नहीं, नौकरी नहीं, आपको कोई नोटिस कोई नहीं दिया? आपको कोई बताया नहीं पहले? ना, पहले भी नहीं बताया, अब भी नहीं बताया। पहले भी नहीं बताया, अब भी नहीं बताया? तोड़ का तो चले गए, हम लोग वहाँ रख लिया सामान, पैसा होगा तभी हम जाएंगे, ऐसे खाली हम कैसे जाएंगे? हम तो 3 झुग्गी में आग लग गई। अच्छा, पहले बार झुग्गी में आग लगा सरकार मुआवजा दिया था 50,000। अच्छा, कौन सी सरकार ने? केजरीवाल के या मोदी? अच्छा, तो आप केजरीवाल से खुश थे या मोदी से खुश थे? अरे मैं तो किसी से ना खुश है, मोदी से खुश है ना केजरीवाल, हम लोग का कोई ना कुछ दिया। जब गरीब आदमी को रहने ना करे तो किस केजरीवाल से गाँव से और सब बसा दिया। गरीब आदमी छोटे पिल्ला बच्चे को गाड़ दिया। अरे जहाँ झुकी वही बच्चा का भी जिता दे, अबरी मोदी दिया। अच्छा, मोदी तेरे राज में कटोरा तेरे हाथ में वही दिया है, ये कटोरा दिया अभी। जब से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे जो ऊँट है वो ऊँट यहाँ पे पाले हुए हैं, कम से कम 10-15 ऊँट है वो यहाँ पे पाले हुए हैं। अब ये नहीं पता ये किसके हैं या स्थानीय निवासियों के हैं या किसके हैं, ये फ़िलहाल इन्होंने मना कर दिया है। और जो इनकी जो झुग्गियाँ जो तोड़ी गई है, हमारा जो सामान था खाने पीने का, डॉक्यूमेंट, रहने का, कपड़े पहनने के, जो भी सारी चीज़ें थी वो सारी खड्डे में उसको दबा दिया गया है और हमारे को पूरा यहाँ से हटा दिया गया। हमारा जो घर वगैरह जो है यहाँ से उजाड़ दिया हुआ है। कोई पहले नोटिस दिया या फिर बिना नोटिस के ही तोड़ दी? नोटिस दिया। अच्छा, नोटिस दिया था? कब दिया था? ऐसा दिया था 19-20 तारीख। 19-20 तारीख को? ये फिर जो भी 19-20 तारीख की है? 28 तारीख को उनका टाइम था। तो ये तोड़ गए, सामान भी दबा गए, अब दोबारा से दबा रहे हैं। अब गाड़ियाँ मिलना रही हैं जल्दी, कल अफसर आए थे कल का, तो गाड़ियाँ तो मिल गई, तो इस मारे सामान जा नहीं पाया और दोबारा हम उन्होंने फिर सामान दिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ से हैं। अब आप वहाँ पे आपका कोई परिवार है या फिर? नहीं, कोई परिवार नहीं। यहीं पर बड़े हमारी उम्र जा चुकी सारी हमारी। 45 साल हो गए। आपको 45 साल हो गए? क्या करें सर, ये जमीन राधे श्याम लाला जी थी। अच्छा, उनकी जमीन करते थे हम। अच्छा, हमारे को यहाँ पे जैसे कि आपके जो साथ में जो रहते थे उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे पैसे लेते थे 500-600 रुपये ऐसा कुछ, वो कौन लेता था? वो नहीं, पहले जमीन का लगान जाता था। अच्छा, जिसकी ज़मीन थी? अच्छा, वो सरकार को लगान जाता था, उन्होंने लगान नहीं दिया, ये तब से ये हाल हुआ। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे जैसे आपकी झुग्गी टूट गया? तो क्या करेंगे सर, ना रहने देंगे तो अपने गाँव जाएंगे
आप क्या काम करते थे यहाँ पे? यही मजदूरी करते थे, बेलदारी मजदूरी। अच्छा। जो मिल गया खेत में काम कर लिया, नहीं मिला तो बचे हैं। तब आप अपने गांव वापस जाएंगे? क्या करें, जब ना कोई सुविधा मिलेगी सरकार से तो जाना तो पड़ेगी। सरकार सुविधा देती है हमें तो हमें क्यों लगाती है, हमारा बेरान करती है हमारा घर को। हमारा तो छत भी छीन लिया। आपके बच्चे वगैरह? बच्चे भी हैं छोटे छोटे, पढ़ रहे हैं यहाँ पे। पढ़ाई चल रही है बच्चों की। बताओ हमें किसी को कौन देगा इतनी जल्दी, कहाँ से पढ़ाई कराएं। अब देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे रहते थे, खाते थे, पीते थे और इनको पूरी यहाँ से बेसहारा कर दिया गया है। आपका है क्या? हाँ भाई, तो यहाँ कितने ऊँट है टोटल? यहाँ पे होंगे 10-15। 10-15। तो आपको भी यहाँ से भगा दिया? तो क्यों भगाया? सरकार ने कोई नोटिस वगैरह दिया? अरे नहीं, कुछ भी नहीं दिया। आप कहाँ के रहने वाले पीछे से? बिहार का। आप भी बिहार से आए हैं। तो आप ये जो ऊँट थे इसका मतलब करते क्या थे? मतलब ये काम पे आता शादी विवाह में, जल्दी से में। अच्छा, तो उससे आपका रोजी रोटी चलती थी जो? हाँ, वैसे नहीं तो गलियों में घुमा दे। अच्छा, तो कितनी कमाई हो जाती थी दिन की? 400-500 रुपये हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपकी झुकी थी, आपकी भी यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे भी पीछे। आपके साथ और भी कोई है या आप अकेले हो? नहीं, मम्मी है। आपकी मम्मी है। तो अब आप क्या करेंगे अब? अभी उधर ले आ रहा हूँ जंगल में। मतलब आप यहीं रहेंगे या फिर वापस जाएंगे अपने घर? रूम लेंगे किराए पे। रूम लोगे किराए पे। और इनको कहाँ रखोगे? इधर जंगल में। तो यहाँ जंगल में कोई खतरा वगैरह नहीं है? नहीं, कुत्ते हो गए, जंगली जो हो गए। हमारे कुत्ते नहीं हैं। अच्छा, टोटल कितने ऊँट है यहाँ पे? हैं? टोटल कितने हैं ऊँट? 15 होंगे। टोटल 15 ऊँट है। सबको यहाँ से भगा दिया। हाँ, सबको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कम से कम मैंने ऊँट वाले से ही पता किया, कम से कम यहाँ पे 15 ऊँट है और इनको भी यहाँ से हटा दिया गया है, भगा दिया गया है। अब ये तो यहाँ पे कह रहे हैं हम यहाँ पे कमरा लेंगे, हम यहाँ पे अब झुग्गियाँ नहीं डालेंगे। और ये सब यहाँ के जो यूपी बिहार के हैं, ये सब यूपी बिहार या फिर राजस्थान के रहने वाले हैं। कुछ जो है जो वापस जाएंगे अपने गाँव, या कुछ जो है वो यहीं पर ही किराए पे रह के कमरा लेके वो यहीं पर रहेंगे। सब दौड़ दी भैया, सब बाली बच्चा रात भर बारिश हुई है, सब बच्चे कांप रहे हैं, कपड़ा निकल तो सब गड्ढा में गाड़ दिया हमारे। अच्छा, सरकार आए तो कटवाई हाथ में लगा हमारे। सरकार ना रहने तो क्या करे, किराया भी नहीं देते, जो सामान हम थोड़ा बहुत बचाया वो लेके चला जाता। आपके पास भी सारे डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब? सब आधार कार्ड पैन कार्ड है हमारे पास में, सारे हैं। सारे हमारे ना दिल्ली के ही बने हुए हैं हमारे। हमारे बैठे नहीं आए, हमारे बहुत सारे हमने जहाँ पर ही बच्चे भी पढ़ाए हैं, दिखाए हैं। सारे केजरीवाल के राज्य में हमने खूब बहुत सारी, मगर अब ये नई सरकार बनी हमारी तो मट्टी कटी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जी बोल रहे थे जहाँ जो कहीं मकान, अब मकान की जगह बस मकान भी मिल रहा है, बहुत हाथ चल कर रहे हैं, तो बताए क्या करेंगे? जाने तो मतलब कहने का ये है कि आप कौन सी सरकार से खुश थे, केजरीवाल की या फिर मोदी की? उनका मोदी ने कहा कि हमें जहाँ झुग्गी मकान है नहीं दे रहे, हमें हमें झुग्गी झोंपड़ी में हमें चैन से कराने के, तुम्हारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी हमारी खराब और खराब कहाँ रह जाएगी, गरीब आदमी है। तो हमें तो कोई सरकार से हमें तो कोई फायदा हुआ ना, केजरीवाल से फायदा हुआ ना हमें जहाँ सरकार हर तरह से मरना कोई सही क्या कर सकती है गरीब। आप कहाँ के रहने वाले थे पीछे से? तो आप क्या करेंगे अब? आप यहाँ रहेंगे या फिर अपने गांव वापस जाएंगे? क्या करें भाई साहब, जब रहने नहीं देंगे सरकार तो क्या करेंगे? और जब इंतजाम हो जाएगा तो चलो इतनी मजदूरी नहीं है, तो हाल करता रहे, किराया बाहर करो, बच्चों को फिलहाल अभी आप यहाँ से अभी आप यहीं रहेंगे, फिर जब आपके पास कुछ जैसे खर्चा पानी होगा फिर जाएंगे? भी नहीं है ना, कोई काम धंधा मिल रहा है तोड़ फोड़ के चक्कर में। आप सब सरकार से क्या अपील करते हैं वो बताएं? हम अपील ये करते हैं हमारे पास रहने को मकान दें, हमारे बच्चों की पढ़ाई कराएं और हमारे लिए साधन करें थोड़ा बहुत। जब हमने जिताया है, करा है, हमारी सरकार बच्ची है, हम खराब नहीं बता रहे कि खराब है, मगर छत तो नहीं छीना हमारे सर से, यही झोपड़ी थी तो वो भी छीन ली। अब कहाँ जाए, कहाँ पर ही रहें, कौन सी जगह ऐसी जगह किराए वाले वहाँ मकानों में जाओ तो 10,000, 5,000, 8,000 मांग रहे हैं। हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से दें, किसके तय हम दें जाकर? हमारे पास इतना ही नहीं है, सुबह को पका लेते हैं, शाम को खाते हैं, मगर खाने को भी हमारे पास अब ऐसे पैसे नहीं है हमारे पास। क्या करें, बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे गाड़ी करें, कैसे कहाँ करें, इतने परेशान हैं। पीने को पानी तक नहीं है, तो क्या करें, तो भूखे मरे, क्या करें, भूखे ताकि से अच्छा दवा देते हमारे टाइम मकान में जिंदा रह गई है, सब दुख तो नहीं देखना पड़ता।
जाके क्या करें। मगर सरकार हमारी तरफ कुछ नहीं सोचा सकता। हमने तो बहुत कुछ सोचा। आप कुछ कहोगे? अच्छा है आ जाओ आगे आ जाओ। सरकार बनी, हमें बहुत खुश हुई उनकी हमारी छत मिलेगी। हम तो ये सोच रहे हैं कि दूसरी सरकार आएगी तो हमें और फायदा होगा, और फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा फायदा बजाय हमारे तो उन्होंने जमीन भी दूसरी दे दी। सरकार आएगी तो हमें कुछ फायदा होगा, हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मगर हमारा तो पढ़ कुछ रहे भी हैं, नहीं बेटा बना। भी पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी लड़की है वो भी पढ़ अब अपने देश जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई आधी छूटी है, देश में किसी ने दाखिला लिया नहीं लिया, क्या बताए। जैसे कि इनको नोटिस आया था, आपको कोई नोटिस आया? आया था, सब लोग लिया है। अच्छा। झूठ बोलना बेकार है हमारा। बेकार है। नोटिस आया था, सबके लिए। सब बातों भाई वाला हिसाब है भाई के जब हमारा जब ठिकाने नहीं था तो जाते कहाँ 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 जा सकते हैं, जब ठिकाना नहीं है कहीं तो कहाँ जाओगे। आपने अपनी तरफ से पूरा बंदोबस्त करने की कोशिश करी, मिला नहीं आपको? कोशिश करी मगर हमसे नहीं हो पाया। काम ही नहीं है, क्या करें, कहाँ। आप ये देख सकते हैं, ये नर्सरी है, ये आप देख सकते हैं नर्सरी। ये नर्सरी भी पूरी की पूरी तोड़ दी गई है। ये स्थानीय निवासी जो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले थे, ये इन्होंने यहाँ पे बना रखी थी और इसको भी पूरा निस्तभूत कर दिया गया, पूरा इसको तोड़ दिया गया है। ये जो है अभी एकदम सही सलामत है और इसको भी जो है सरकार जो है निस्तभूत कर रही है, आप देख सकते हैं JCB से, क्योंकि इन झुग्गी झोपड़ी वालों ने पूरा का पूरा यहाँ पे एक बिजनेस खोल रखा था। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है निस्तभूत कर रहे हैं JCB लगा के, ये देख सकते हैं। झुग्गी देख सकते हैं, ये एक झुग्गी डाली हुई है। ये झुग्गी उनकी है जिन्होंने यहाँ पे नर्सरी की पूरी नर्सरी बना रखी है। जो नर्सरी जो आप देख सकते हैं, ये पूरी नर्सरी इन्होंने बना रखी है यहाँ पे। ये उनकी ही जो झुग्गी है वो तोड़ी है। और यहाँ पे जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेश से भाग के आए हैं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बसे हुए हैं। और ये यमुना ITO घाट है, यमुना ITO घाट उस साइड पे छठ पूजा घाट है और इस साइड पे जो है इन्होंने झुग्गियाँ झोपड़ियाँ बना रखी थी। इस तरीके से इन्होंने अपने सामान को बचाने के लिए, यमुना के किनारे पे अपना सामान बचाने के लिए यहाँ पे ले आए हैं। और ये छोटा सा जो बालक है, छोटा सा जो बच्चा है, आप देख सकते हो किस तरीके से रो रहा है। और ये जो भेड़ बकरी है, जो आप देख सकते हैं, ये भेड़ बकरी ये भी है। तो इन्होंने यहाँ पे ऊँट पाले हुए थे और रहने का मतलब पूरा इनका पूरा बंदोबस्त था। तो इन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बचाने के लिए यमुना के किनारे पे कर दिया। पे JCB अपना जो काम है वो कर रही है। और यहाँ पे जो नर्सरी बना रखी थी, नर्सरी को पूरा का पूरा निस्तभूत कराया जा रहा है, पूरा का पूरा तोड़ा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो किस तरीके से JCB लगी हुई है। और यहाँ एक नहीं, कम से कम एक आपको मैं पीछे दिखाऊंगा, एक वहाँ लगी हुई है और 2-3 आगे भी मशीनें लगी हुई हैं। पूरी कम से कम यहाँ से 15 से 20 JCB पूरी यहाँ पे लगा रखी है। और जो मैंने यहाँ पे पता किया है, यहाँ पे बताया कुछ तो UP बिहार के है और कुछ जो है वो रोहिंग्या भी है, जो पाकिस्तानी हैं, रोहिंग्या जो बांग्लादेश से भाग के आए हुए हैं, लेकिन वो अपनी पहचान नहीं बता रहे। आप ये देख सकते हैं, ये भी जो पीछे है झुग्गियाँ पूरी तोड़ दी हुई है। तो ये एक सरकार की बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है कि जितनी भी यहाँ पे जो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और जितने भी रोहिंग्या है वो सब यहाँ से निकाले जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। तो ये सरकार ने जो बताया CM रेखा गुप्ता ने कि जल्दी से जल्दी 20 दिन के अंदर अंदर पूरी दिल्ली की सफाई की जाए, तो वो आप उसका जो नतीजा है वो आप देख सकते हैं कि वो ये नतीजा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।